नमस्कार मित्रों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की श्रृंखला में इस एपिसोड में याद कराऊंगा कि मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, में शिक्षा नीति और शिक्षा विभाग में किस प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं और सरकार तथा जनप्रतिनिधियों को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, यह उनकी आत्मा पर निर्भर करता है या उनकी सोच पर निर्भर करता है। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, हिमालयी राज्य उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार आज से नहीं, अविभाजित उत्तर प्रदेश से चलते आ रहा है और यह पूरे शिक्षा विभाग को, शिक्षा पद्धति को रुग्ण बना चुका है। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक या सरकारी विभागों के भारी भरकम वेतन लेने वाले कर्मचारी अधिकारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बहुत कम वेतन लेते हैं। 15 से 20 हज़ार तनख्वाह इनको मिलती है और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई ये लोग करवाते हैं। सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल किनके हैं और किस प्रकार से इनको मान्यता मिलती है, इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बात यह उठती है, क्यों भारी भरकम वेतन लेने वाले शिक्षक अधिकारी, शिक्षा अधिकारी बिल्कुल शून्य स्थिति में आ रहे हैं। शिक्षा पद्धति को, शिक्षा नीति को, शिक्षा के जो गुण हैं उनको बढ़ाने में क्यों फेल हो गए हैं, यह सवाल प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक के मन में उठता है। पर लेकिन वह असहाय है। नेता लोग वोट लेकर चले जाते हैं। कभी कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती गरीबों के नाम पर, जातिवाद, क्षेत्रवाद फैला करके, तो कभी बीजेपी मोदी जी के नाम पर वोट ले जाती है। शराब वही बोतल में है लेकिन लेवल बदली हो जाता है। यह आम बात है लोगों के बीच में कहावत की। यह सब बात सब समझते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी समझते हैं और यहाँ के बच्चे भी समझते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक ठाक हैं, संपन्न हैं, तभी जो प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस दे पाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं जिनको कि भारी भरकम वेतन लेने वाले शिक्षक पढ़ाते हैं? इनमें पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे हैं जो कि सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में शिक्षा लेने के लिए। और जो सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था है, देख सकते हो कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ अध्यापक कब आते हैं, कब जाते हैं, किस प्रकार बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वहाँ पर जो साधन सरकार देती है, फैसिलिटीज़ देती है, उसका किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। यह सब चीज़ ग्राउंड में देखने वाली बात है। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कई स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दिए थे, क्योंकि उसमें टीचर हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं है। अब ऐसी शिक्षा पद्धति, ऐसी शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके कई कारण हैं। जो शिक्षक हैं उनकी यूनियन है, उनकी यूनियन बनाने में जो कांग्रेस पार्टी रही या बीजेपी की भी पार्टी रही, उनका योगदान रहा है ताकि उनका वोट बैंक बचा रहे, शिक्षक वहीं बैठे रहें, जब इलेक्शन आए तो उनको वोट देने में वही मदद करें। उनके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक ही ज़िले में, एक ही ब्लॉक में बरसों से यह शिक्षक रह रहे हैं भारी भरकम वेतन लेने के बाद, जबकि यह होना चाहिए कि 3 या 4 साल के बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना चाहिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में।
बहुत कम है कि जो बहुत या अपाहिज हैं या महिलाएं हैं जो कि जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, या उनकी स्थिति को देखते हुए उनको वहाँ स्थानांतरण की जो है भूमिका कम की जा सकती है। अब जो सक्षम हैं, ठीक ठाक हैं, टीचर अपनी यूनियन के नेता हैं या चहेते हैं जनप्रतिनिधियों के, ब्यूरोक्रेट्स के खास हैं, वे एक ही जगह पर क्यों रुके हैं, यह बात बहुत चर्चा में आजकल है। कई लोग तो यह बता रहे हैं कि यह एक नेटवर्क है, एक रकम जो है शिक्षक जो है आगे पहुंचाते हैं, उसके तहत यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, तो जिसको स्थानांतरण उद्योग का भी नाम दिया गया है। इसमें सुधार करने की किसी भी सरकार की अभी तक हिम्मत नहीं हुई उत्तराखंड में। शायद यह स्थिति हो सकता है बिहार में हो या और किसी राज्य में हो, लेकिन ऐसी स्थिति जो स्थानांतरण की या शिक्षा के स्टैंडर्ड की शायद कुछ ही राज्यों में होगी, जो कि उत्तराखंड में चल रही है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ योगी राज में सुधार हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस मामले में बहुत पीछे है। इसको बदलने के लिए मानसिकता बन रही है। जब से UKSSSC का भंडाफोड़ हुआ है, उसके बाद अनेकानेक विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिक्षा विभाग भी उसमें एक है। शिक्षा मंत्री को कई लोग कह चुके हैं कि भाई क्या है तुम्हारी शिक्षा नीति, और क्यों जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, अध्यापक वर्षों से एक ज़िले में, एक ब्लॉक में क्यों टिके रहते हैं, इनके स्थानांतरण क्यों नहीं होते हैं, क्या बात है? इस पर सटीक और सकारात्मक उत्तर बहुत कम मिलता है। बताने वाली बात यह भी है कि तमाम उत्तराखंड के बुद्धिजीवी, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स यह सब समझते हैं, उसके बावजूद भी वह इस नीति को, इस बुरी नीति को बदलने में सक्षम नहीं है। अब जनता की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है, जगह जगह इस विषय पर चर्चा हो रही है। वन विभाग हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सरकार टैक्स लेती है लोगों से, उसके बाद सरकारी विभाग चलते हैं। जनता से लिया हुआ टैक्स का दुरुपयोग होना भी एक बहुत बुरा संकेत है प्रजातंत्र के लिए। यदि उत्तराखंड के लोग चुप हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ नहीं समझते हैं, सब समझते हैं। इन्होंने बीजेपी सरकार बनाई सिर्फ मोदी जी के सक्षम नेतृत्व को देख करके वोट दी गई, न कि इन नेताओं के लिए वोट दी गई। बहुत कम नेता हैं जो अपने दम पर सरकार में आए हैं या विधायक बने हैं। तो ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो संकल्प है उसको क्या वे पूरा कर रहे हैं या अपना समय पास कर रहे हैं ताकि देश को बर्बाद किया जा सके। क्या इनके संबंध उन लोगों से हैं कि जो भारत विरोधी हैं, या चीन द्वारा दिया जा रहा ISI को पैसा स्लीपर सेलों के माध्यम से इन तक पहुंच रहा है ताकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाएं और देश को बर्बाद करें? इस पर सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला हिमालयी राज्य है। दुर्गम भौगोलिक स्थिति के साथ दुर्गम सामाजिक स्थिति न बने, इस पर जनप्रतिनिधियों को, उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा जनता सड़कों पर आ जाएगी और जनप्रतिनिधियों को अपने मुंह दिखाने मुश्किल हो जाएंगे। मित्रों, आप हमारे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की मुहिम पर जुड़े रहें और हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अपनी सलाह ज़रूर दें।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।